नमस्कार। छत्तीसगढ़ की अस्मिता को बहुत सफाई से बिहार के हवाले किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में बिहार तिहार मनाए जाने को लेकर हंगामा हुआ और भाजपा की तरफ से जो सफाई आई वो बहुत ही सतही थी। भाजपा ने जिन्हें टीवी पर बिठाया है और जिन्हें प्रवक्ता के रूप में बोलने की इजाज़त दी है, सभी यह स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं कि अब भाईचारे के नाम पर छत्तीसगढ़ में बिहारियों की भावना का ख्याल रखने की बात तो कर रहे हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ियों की भावनाओं का क्या? आइए इसकी पड़ताल करते हैं कि छत्तीसगढ़ में बिहारियों की भी उतनी ही जगह और अधिकार है जितने छत्तीसगढ़ियों के। इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? छत्तीसगढ़ में बिहार दिवस पर भाजपा खुलकर अपने राष्ट्रीय नैरेटिव के अनुसार दलील दे रही है, जो खोखली है, क्योंकि भाजपा के अंदर ही से लेकर केवल मतभेद नहीं मनभेद हैं। लेकिन बिहार को छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ियों के बराबर की प्राथमिकता देने की खुली घोषणा कांग्रेस ने ही की थी। आज जो कांग्रेस छत्तीसगढ़ में बिहार तिहार का विरोध कर रही है, अगर उनसे पूछा जाए छत्तीसगढ़ में छठ की छुट्टी क्यों शुरू की थी, तो छत्तीसगढ़ीवाद को राज्य कांग्रेस का कोर एजेंडा बनाने वाले भूपेश बघेल जी क्या जवाब देंगे? साफ है, यह वोट बैंक की लड़ाई है। कांग्रेस और भाजपा दोनों को छत्तीसगढ़ में बसे उन बिहारियों के वोट चाहिए जिनकी जड़ें आज भी बिहार में हैं। यह बात तो खुली हुई है कि भाजपा की सरकार आने के बाद छत्तीसगढ़िया का मुद्दा ठंडे बस्ते में चला गया है। खुद कांग्रेस छत्तीसगढ़ियों की बात करने में संकोच कर रही है। बिहार तिहार के जरिए उसे मौका जरूर मिला, लेकिन प्रदेश स्तरीय विरोध नहीं दिखाई दिया। छुटपुट बयानबाजी मीडिया पर हुई, बस इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं हुआ। कांग्रेस के बड़े नेताओं का कोई बयान नहीं आया। वहीं भाजपा के प्रवक्ताओं की बोली से लगता है वे मजबूरी में सही, लेकिन छत्तीसगढ़ में बिहार के नीतिगत दखल को स्वीकारने को तैयार हैं। स्पष्ट है कि वे पार्टी संगठन में अपनी बात रखने में असक्षम हैं। यह भी कि वे माने या ना माने, अंदर ही अंदर कुढ़ने के बाद भी उन्हें पार्टी में बने रहने के लिए बिहार जरूरी है। देखिए मुख्यमंत्री क्या कह रहे हैं। ऐतिहासिक विजय भारतीय जनता पार्टी को मिली है, तो उसमें बहुत बड़ा योगदान हमारे प्रदेश के संगठन प्रभारी के रूप में आदरणीय नितिन नवीन जी का है। बिहारी बंधुओं का भी बहुत बड़ा सहयोग रहा है। छत्तीसगढ़ की सेवा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय स्वयं उस क्षेत्र से आते हैं जहां बिहार और झारखंड का प्रभाव है। सरगुजा क्षेत्र में छत्तीसगढ़िया अस्मिता यहाँ तक कि बोली तक को ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जाती है। उधर बिहार और झारखंड से आकर आवासरत लोगों की राजनीतिक दखल बहुत अधिक है। जाहिर है विष्णुदेव साय जी छत्तीसगढ़ियावाद के पक्ष में अधिक खुलकर नहीं कहेंगे। इससे उनकी भी भावना पर सवाल उठ सकते हैं कि वे छत्तीसगढ़िया मूल के बारे में और यहाँ निवासरत उन लोगों के बारे में क्या सोचते हैं जो गाँवों में रहकर विकास की धारा खासकर नीति निर्माण में पीछे हैं। अब आते हैं इस बात पर कि छत्तीसगढ़ में बिहार दिवस का विरोध क्यों हो रहा है। क्या छत्तीसगढ़ियों में वैमनस्य की भावना है? वे बाहर के राज्यों से आने वालों से चिढ़ते हैं, उन्हें अपने राज्य में नहीं देखना चाहते हैं। इसका जवाब पाने के लिए हम चुनाव जीतने से पहले और चुनाव जीतने के बाद भाजपा के नारों को विषय बनाते हैं। चुनाव के समय भाजपा का नारा छत्तीसगढ़ी में था, अब नहीं सही वो बदल के रही वो। इसका जवाब खुद भाजपा के उन प्रवक्ताओं को देना चाहिए जो भाईचारे की बात कर रहे हैं और छत्तीसगढ़ और बिहार को अपरोक्ष रूप से एक बता रहे हैं। उनका कहना है छत्तीसगढ़ और बिहार की संस्कृति एक है। ये नारा भोजपुरी या हिंदी में क्यों नहीं था? अगर भाईचारा की बात थी तो क्यों छत्तीसगढ़ी का यूज़ किया गया? क्या इससे यहाँ रहने वाले बिहारियों की भाषा के प्रति भावनाएं आहत नहीं हुई होंगी? अब आते हैं चुनाव जीतने के बाद के नारे पर। भाजपा की राज्य सरकार ने शपथ लेते ही नारा दिया था। शपथ के मंच पर जहाँ स्वयं प्रधानमंत्री उपस्थित थे, बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, हमने बनाया है, हम ही संवारेंगे। सवाल यहाँ पर भाजपा से फिर से है कि उन्होंने छत्तीसगढ़ बनाया क्यों था? यहाँ के पीढ़ियों के निवासरत लोगों के लिए या यहाँ बिहार दिवस के नाम पर राजनीति करने के लिए? मेरी बात कड़वी और क्षेत्रवाद को प्रश्रय देने वाली लग सकती है, लेकिन बिहार तिहार असल में राजनीति के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। इससे भाजपा को बिहार में जरूर फायदा हो सकता है, लेकिन इस आयोजन से राज्य में वैमनस्य बढ़ा दिया है। मुख्यमंत्री अपने भाषण में छत्तीसगढ़ में बिहार के मूल निवासियों के योगदान की बात कह रहे हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता यह नहीं मानती। उदाहरण ले लेते हैं भिलाई का ही, जिसे कहने को तो मिनी इंडिया कह दिया जाता है, पर यह बात छिपी नहीं है। भिलाई में बिहार के मूल निवासियों की ही चलती है। विवादों में नाम आता रहा है। भिलाई की राजनीति भी बिहार की पृष्ठभूमि रखने वाले नेताओं की है। आप उम्मीदवारों के नाम से समझ सकते हैं पिछले कितने सालों से बिहार की पृष्ठभूमि के नेताओं को ही टिकट मिलता रहा। मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, ये सभी जानते हैं। रही बात योगदान की, तो यह भी जनता की तरफ से प्रश्न है कि मुख्यमंत्री स्पष्ट कर दें कि बिहार से आए प्रवासी बंधुओं ने छत्तीसगढ़ के विकास में क्या योगदान दिया है, या छत्तीसगढ़ियों की ही आगे बढ़ने में कितनी मदद की है।
क्या उन्होंने छत्तीसगढ़ियों को आगे बढ़ाया है? मुख्यमंत्री शायद सोशल मीडिया पर अधिक ध्यान देते नहीं हैं। एक बिहार दिवस की वजह से छत्तीसगढ़ियों ने सोशल मीडिया पर जितनी तीखी प्रतिक्रिया दी है, साफ है कि भाजपा को छत्तीसगढ़ में बिहारवाद भारी पड़ने जा रहा है। दुर्ग सांसद विजय बघेल, विधायक गजेंद्र यादव, विधायक ललित चंद्राकर का बिहार तिहार कार्यक्रम में नाम होने के बाद भी नहीं जाना इन नेताओं की मनोदशा को इंगित करता है। और सबसे बड़ी बात, जब पूरे प्रदेश में बिहार दिवस मनाया गया, रायपुर में मनाया गया, कोरबा में मनाया गया, पूरे प्रदेश की बात की गई, तो फिर राजधानी को छोड़कर मुख्यमंत्री, प्रदेश प्रभारी और सभी बड़े नेता भिलाई के ही कार्यक्रम में, दुर्ग भिलाई के कार्यक्रम में क्यों उपस्थित हुए? कांग्रेस की राजनीति भी यहाँ फंसी हुई है। उसके बड़े नेताओं ने खुलकर नहीं बोला है, क्योंकि उन्हें भी बिहार के चुनाव की चिंता है। जिस मुद्दे पर राज्य सरकार घिर सकती है, कांग्रेस को जनता का समर्थन मिल सकता है, उस पर बड़े नेताओं की चुप्पी बताती है कि उन्हें भी आला कमान ने बिहार तिहार पर अधिक आक्रामक नहीं होने को कहा होगा। मतलब ये कि छत्तीसगढ़ एक छोटा राज्य है और राष्ट्रीय राजनीति में बिहार के सामने कम वजूद रखता है। इसलिए छत्तीसगढ़ की जन भावनाओं की अनदेखी दोनों ही पार्टियां कर रही है, क्योंकि दोनों को बिहार के चुनाव में बड़ी चालें चलनी है। एक बड़े राज्य की राजनीति के लिए एक छोटे राज्य के निवासियों की भावनाओं को किस तरह रौंदा जा रहा है, यह समझने या समझाने की आवश्यकता नहीं है। यह तो हम छत्तीसगढ़ वासियों को खुद सोचना चाहिए कि वे कांग्रेस और भाजपा के हाथों अपनी अस्मिता लूटते देखना चाहते हैं, या दोनों दलों को बता देना चाहते हैं कि हमारी जमीन पर बिहार की राजनीति ना करो। धन्यवाद। मैं आपका देवव्रत। इस विषय में हम अगले एपिसोड में, आने वाले एपिसोड्स में और चर्चा करेंगे।